गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम। बच्चों, आज मैं आपको आपकी बुक हनी डू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लिसन केयरफुली। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप। कि ऑथर को, लेखक को जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान में क्या मिला था। तो हमारा आंसर है द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। उसको एक गोल आकार का डेस्क मिला था जंक शॉप में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर। उसे सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला था। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। और आपको क्या लगता है ये वहाँ पे किसने रखा था। मतलब सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला था और जो कुछ भी रखा था वो किसने रखा था। तो हमारा आंसर है ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रॉर। भाई उसको एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स मिला था सीक्रेट ड्रॉर में। आई थिंक मिसिज कॉनी मैकफरसन हैड पुट इट इन देयर। और मुझे लगता है कि शायद वो मिसिज कॉनी मैकफरसन ने वहाँ पे रखा था। सेकंड पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। वो जो लेटर था वो किसने किसको लिखा था और कब लिखा था। तो हमारा आंसर है मिस्टर जिम मैकफरसन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी। कि मिस्टर जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ कोनी को वो लेटर लिखा था ऑन 26 दिसंबर 1914, 26 दिसंबर 1914 को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। कि वो लेटर क्यों लिखा गया था और उसमें क्या अद्भुत घटना घटी थी उस लेटर के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड वाज दैट। कि वो जो अद्भुत घटना घटी थी वो क्या थी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मन्स केम टू द नो मैंस लैंड। जो जर्मन हैं, नो मैंस लैंड है बॉर्डर के लिए, कि जो जर्मन्स हैं वो बॉर्डर पे आए थे टू ग्रीट इंग्लिश हैप्पी क्रिसमस। इंग्लिश लोगों को, अंग्रेज़ लोगों को हैप्पी क्रिसमस कहने के लिए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट जॉब्स डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव। कि हैंस वोल्फ और जिम मैकफरसन क्या क्या काम करते थे व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो सोल्जर्स नहीं बने थे। मतलब सोल्जर बनने से पहले वो क्या क्या काम करते थे। तो हम कहेंगे हैंस वोल्फ वाज ए म्यूजिशियन। कि जो हैंस वोल्फ थे वो एक म्यूजिशियन थे। एंड जिम मैकफरसन वाज ए स्कूल टीचर व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। और जो जिम मैकफरसन थे वो एक स्कूल टीचर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैंस वोल्फ एक म्यूजिशियन थे और जिम मैकफरसन एक स्कूल टीचर थे सोल्जर्स बनने से पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या हैंस वोल्फ कभी डॉर्सेट गया था। वाई डिड ही से ही न्यू इट। तो वो ऐसा क्यों कहता है कि वो इसको जानता है। तो हम कहेंगे हैंस वोल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। कि हैंस वोल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। ही सेड सो, उसने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू अबाउट इंग्लैंड। कि वो उसने ये सब कुछ सीखा है जो भी इंग्लैंड के बारे में फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश बुक्स। ये उसने सब कुछ इंग्लिश बुक्स से पढ़ा है, मतलब बुक्स में देख करके उसको पता चला है, उसमें पढ़ करके। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वार। क्या आपको लगता है कि जिम मैकफरसन जो थे वो युद्ध से, वॉर से वापस आए थे। हाउ डू यू नो दिस। और आपको कैसे पता चलता है। तो हमारा आंसर है वी थिंक दैट जिम मैकफरसन डिड नॉट कम बैक आफ्टर द वॉर। कि जिम मैकफरसन युद्ध के बाद कभी वापस नहीं आए। बिकॉज इन द एंड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि कहानी के आखिर में वी कम टू नो दैट, हमें पता चलता है कि मिसेज मैकफरसन वाज ए लोनली लेडी। कि जो मिसेज मैकफरसन उनकी पत्नी जो है वो अकेली औरत थी। शी हैड नो फैमिली विद हर, और उनके पास उनका परिवार नहीं था। तो इसका मतलब उसके हस्बैंड वापस नहीं आए। हमारा थर्ड पार्ट है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। कि जो ऑथर है, हमारा लेखक है, वो ब्रिडपोर्ट क्यों जाता है। तो हमारा आंसर है द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू गिव बैक मिसेज मैकफरसन हर लेटर। कि वो मिसेज मैकफरसन को उसका जो लेटर है वो लौटाने जाता है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा
हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन, कि मिसेज मैकफर्सन कितने साल की थी, और वेयर वाज शी, वो कहाँ थी। तो हम कहेंगे नाउ मिसेज मैकफर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड, कि अब वो 101 साल की हो गई थी, 101 ईयर्स ओल्ड। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम, और वो एक नर्सिंग होम में थी। अब हमारा फोर्थ पार्ट और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज। जो कॉनी मैकफर्सन हैं वो अपने विजिटर को क्या समझती हैं, जो ऑथर उनसे मिलने जाते हैं तो वो उनको क्या समझती हैं। तो हमारा आंसर है शी थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। वो सोचती हैं कि जो विजिटर है वो उसके हस्बैंड है जिम मैकफर्सन, वही वापस आ गए हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कि कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है। वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और इसको संसार का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों कहा गया। तो हमारा आंसर है द लास्ट लेटर ऑफ हर हस्बैंड इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कि उसके पति का जो आखिरी लेटर था वही कॉनी के लिए क्रिसमस प्रेजेंट था। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, और इसको हमने बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कहा है बिकॉज इट ब्रिंग्स बैक टू हर द स्वीट मेमोरीज ऑफ हर हस्बैंड। ये उसके पति की जो प्यारी यादें थी, मीठी यादें थी, उनको वापस लेके आता है। थैंक यू।